हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंपटीशन अड्डा पर। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो हमारा है वो एक्सक्रीशन सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र के मॉक टेस्ट के लिए है। जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हमारे उत्सर्जन तंत्र में बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। इसके पहले अगर आपने हमारा उत्सर्जन तंत्र का वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखें, उसकी कंप्लीट जानकारी लें और उसके बाद फिर इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें। पहला प्रश्न है, रक्त का सर्वाधिक शुद्धिकरण होता है। तो रक्त का जो सर्वाधिक शुद्धिकरण होता है दोस्तों वो किडनी में होता है यानी वृक्क में होता है। हमने पढ़ा है कि सारे अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो सभी किडनी के माध्यम से ही बाहर निकाले जाते हैं। तो किडनी ही हमारा जो शुद्धिकरण करती है रक्त का, वो वृक्क होता है। निम्न में से असत्य कथन है, असत्य कथन यहाँ पर बताना है। पहला जो कथन है, मनुष्यों में एक जोड़ी वृक्क होते हैं, बिल्कुल सही है क्योंकि दो वृक्क मिलते हैं मनुष्यों में। एक जोड़ी मूत्र नलिका, दोनों वृक्कों से एक एक मूत्र नलिका मिलती है। एक मूत्र मार्ग, बिल्कुल सही है। अगला, एक जोड़ी मूत्राशय, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि मूत्राशय जो होते हैं वो एक जोड़ी नहीं, एक ही मूत्राशय पाया जाता है मनुष्यों में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें मूत्राशय उपस्थित नहीं होता। तो सांप और मगरमच्छ दोनों में नहीं होता मूत्राशय। पक्षियों में भी मूत्राशय नहीं पाया जाता। घड़ियाल में भी मूत्राशय नहीं पाया जाता। यानी कि यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो हमारा राइट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं तो आप इन्हें जरूर याद रखें। अपोहन या डायलिसिस संबंधित है। कृत्रिम रूप से रक्त का शुद्धिकरण ही डायलिसिस कहलाता है और शुद्धिकरण का काम तो वृक्क करते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो हमारा हो जाएगा वो वृक्क हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूत्रण प्रतिवर्त का संबंध है। तो दोस्तों, ये जो प्रतिवर्त जो शब्द है यहाँ पर, इस प्रतिवर्त शब्द का पर्टिकुलर मीनिंग होता है यानी रिलेशन जो होता है इसका मस्तिष्क से रिलेशन होता है। प्रतिवर्त शब्द का रिलेशन जो है वो मस्तिष्क से है। तो मस्तिष्क जो हमारा जो जुड़ा होता है या मस्तिष्क किस तंत्र का भाग है ये हम सब जानते हैं, तंत्रिका तंत्र का भाग है। तो मूत्रण प्रतिवर्त जो भी होगा वो तंत्रिका से संबंधित होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में जल के संतुलन के लिए जिम्मेदार है। जल का संतुलन जो किया जाता है दोस्तों, वो जल का संतुलन वृक्कों के द्वारा ही किया जाता है। कोई भी चीज हो, किसी भी चीज का संतुलन जो किया जाता है वो हमारे वृक्क के द्वारा ही किया जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। अम्ल क्षार संतुलन भी वृक्क के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, अम्ल क्षार संतुलन किसके द्वारा किया जाता है। अभी अभी हमने बताया, किसी भी चीज का संतुलन जो करता है वो हमारा वृक्क ही करता है रक्त में। जो भी अपशिष्ट होते हैं उन्हें बाहर निकाल देता है और जो बचे होते हैं उपयोगी पदार्थ वो रक्त में रख देता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका मुख्य उत्सर्ज्य पदार्थ यूरिक अम्ल है। तो जब हमने हमारा लेक्चर पढ़ा था, हमने टॉपिक पढ़ा था उत्सर्जन तंत्र, वहां पर देखा था हमने कि यूरिक अम्ल का उत्सर्जन ऑर्थोपोडा, पक्षी और सरीसृप वर्ग के जंतु करते हैं। तो यहाँ पर अमीबा और हाइड्रा जो है एक कोशिकीय जीव हैं, ये तो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। चिड़िया जो होती है वो हमारे पक्षी है और पक्षी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन के दौरान शरीर में किसकी कमी आ जाती है। तो डिहाइड्रेशन में हम सब जानते हैं जब पसीना हमारे आता है तो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड यानी नमक की मात्रा बाहर निकलती है। तो सोडियम क्लोराइड जो होगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला अगर आप देखना चाहते हैं तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl होता है। पुलिस के एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं, फॉर्मूला पूछ लिए जाते हैं वहां पर। तो निम्न में से मूत्र का असामान्य घटक है। तो किरेटिन, SSC के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किरेटिन भी मूत्र में पाया जाता है, यूरिया भी मूत्र में पाया जाता है, यूरिक अम्ल भी मूत्र में पाया जाता है। एल्बुमिन जो है वो मूत्र में नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जो फेनिलकीटोन्यूरिया से प्रभावित है निम्न में से पीड़ित होता है। फेनिलकीटोन्यूरिया यानी ये जो रोग होता है ये कमी किसकी कमी से होता है दोस्तों। फेनिलकीटोन एक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक यौगिक होता है, इसकी वजह से होता है। और फेनिलकीटोन्यूरिया के कमी होने से जो वृक्क जो होते हैं वो कार्य करना बंद कर देते हैं, यानी वृक्कों का फेल होना जो है
वो फेनिलकीटोन्यूरिया कहलाता है। किडनी का बाहरी भाग, बहुत ही इजी क्वेश्चन पढ़ा है हमने, बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है यानी वल्कुट कहलाता है और आंतरिक भाग मेंडुला कहलाता है। अगला प्रश्न है, अमीबा में उत्सर्जन किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है? तो अमीबा में उत्सर्जन जो होता है विसरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। सभी एक कोशिकीय जीव जितने भी होते हैं वो सभी अपना उत्सर्जन जो करते हैं वो विसरण की क्रिया के माध्यम से ही करते हैं, ये याद होना जरूरी है आपको। अगला प्रश्न है, बोमेन संपुट में उपस्थित कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? बोमेन संपुट में बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्लोमेरुलस कहा जाता है दोस्तों। बोमेन संपुट में जो कोशिकाओं के समूह कहलाते हैं बोमेन ग्लोमेरुलस कहलाते हैं। कृत्रिम गुर्दे को पहली बार विलियम जे कोल्फ ने कब पेश किया था? तो पहली चीज तो ये विलियम जे कोल्फ आप याद रखेंगे। किसने कृत्रिम गुर्दे को पहली बार पेश किया था? और ये किया था इन्होंने 1943 में, 1943 में इन्होंने प्रस्तुत किया था कृत्रिम गुर्दे को। अमोनिया से यूरिया का रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो अमोनिया जो विषैली है वो हमारे शरीर में यूरिया में बदलती है ऑर्निथिन चक्र के द्वारा और ये यकृत में संपन्न होता है। अगला है, किसका उत्सर्जन पेस्ट और गोलियों के रूप में होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन पूछा जाता है। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन पेस्ट और गोलियों के रूप में होता है। वृक्कों में जल के अवशोषण पर नियंत्रण रखने वाली ग्रंथि कौन सी ग्रंथि जो है वो बताना है हमको कि कौन सी ग्रंथि जल के अवशोषण पर नियंत्रण रखती है। आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि दोस्तों जो हार्मोन छोड़ती है वो एडीएच नाम का हार्मोन छोड़ती है। एडीएच या फिर अगर इसको हिंदी में बोले तो वेसिप्रोसिन हार्मोन होता है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन होता है। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो है जल के अवशोषण पर नियंत्रण रखता है। निम्न में से किस हार्मोन की कमी से मूत्रलता या डाईयूरेसिस रोग होता है? अभी अभी बताया एडीएच जल का अवशोषण पर नियंत्रण रखेगा, कमी जब होगी तो डाईयूरेसिस रोग हो जाता है एडीएच हार्मोन की कमी से, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। अगला प्रश्न है, ग्रीन ग्रंथियों के द्वारा उत्सर्जन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्रीन ग्रंथियां किस में पाई जाती है उत्सर्जन के लिए? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑर्थोपोडा। कीट वर्ग जो हमारा है उसमें उत्सर्जन ग्रीन ग्रंथियों के माध्यम से होता है। परानिस्यंदन का कार्य यानी रक्त के शुद्धिकरण का कार्य जो होता है कहाँ होता है? बोमेन संपुट में होता है। ग्लोमेरुलस कोशिकाएं जो होती है वो परानिस्यंदन का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, हाइड्रा में मुख्यतः उत्सर्जी पदार्थ है। बताया आपको भी पहले क्वेश्चन में, हाइड्रा में जो मुख्यतः उत्सर्जी पदार्थ है वो है दोस्तों अमोनिया। एक प्रश्न आप यहाँ पर एक और याद रख सकते हैं कि हाइड्रा में प्रजनन कौन सी विधि द्वारा होता है? मुकुलन विधि द्वारा। ये भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। स्तनधारियों की कौन सी रक्तवाहिनी में यूरिया की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो हमने अभी अभी देखा है कि यकृत में यूरिया बनता है और यकृत की कौन सी रक्तवाहिनी में यूरिया सर्वाधिक होगा? तो आंसर हो जाएगा यकृत शिरा। अगला प्रश्न है, रक्त में वेसिप्रोसिन हार्मोन की कमी से, वेसिप्रोसिन हार्मोन किसको बोलते हैं? ये मैंने अभी अभी बताया, एडीएच हार्मोन को ही वेसिप्रोसिन हार्मोन कहा जाता है और एडीएच की कमी से मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। वेसिप्रोसिन को ही एडीएच भी कहा जाता है, आप लोग याद रखेंगे। बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है और बार बार आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जा रहा है। तो वेसिप्रोसिन यानी एडीएच हार्मोन की कमी से मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। रुधिर में मूत्र का पृथक्करण किससे होता है? अभी देखा हमने कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ शुरू होता है दोस्तों? बोमेन संपुट में। तो बोमेन संपुट से ही मूत्र का निर्माण चालू हो जाता है और रक्त से मूत्र को अलग कर दिया जाता है। आगे, प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसे वॉलर ने प्रयोगशाला में बनाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूरिया का जो निर्माण किया था वो वॉलर ने सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया था यूरिया को, और इसका क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया यौगिक कौन सा है? तो ये भी आंसर यूरिया होगा। किडनी के चारों तरफ कौन सी झिल्ली का आवरण पाया जाता है? पेरिटोनियम झिल्ली का आवरण पाया जाता है। प्लूरल झिल्ली जो है वो फेफड़ों के चारों तरफ पाई जाती है। दोनों ही नाम आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, पेरिटोनियम झिल्ली जो कि वृक्क के चारों ओर और प्लूरल झिल्ली जो कि फेफड़ों के चारों ओर पाई जाती है। स्वेदन या पसीना निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है?
शरीर की गंदगी निकालने के लिए बिल्कुल गलत है। सामान्य स्वास्थ्य सुधार के लिए बिल्कुल गलत है। त्वचा के रंध्र खोलने के लिए ये भी पसीना की मेन आवश्यकता नहीं है। मेन आवश्यकता है शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। अगला है, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण के कारण होता है? तो दोस्तों, ये जो नीचे जो 3 धातुएं आप लोग देख रहे हैं, लोहा, कोबाल्ट और कार्बन, ये तो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होती है, पर केडमियम उपयोगी नहीं होती। सीडी से इसको दर्शाते हैं और यही गुर्दे के रोग का कारण बनती है। वृक्कों के निस्पंदन की इकाई, वृक्कों की क्रियात्मक इकाई कौन होती है? नेफ्रॉन होती है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेफ्रॉन वृक्कों की निस्पंदन की इकाई होती है। अगला प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ये तो हमने क्लास में देखा था। यूरोक्रोम वर्णक जो होता है, यूरोक्रोम वर्णक के कारण ही मूत्र का पीला रंग हो जाता है। अगला प्रश्न है, मूत्र कहाँ बनता है? तो मूत्र संग्राहक वाहिनियों में बनता है। मूत्र संग्राहक वाहिनियों में बनता है, यानी बोमेन संपुट में मूत्र का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता है? यानी वृक्क, गुर्दे को ही वृक्क भी कहते हैं। अम्लक्षार संतुलन गुर्दा करता है। उपाप से अपशिष्ट हमारे वृक्क या गुर्दे या किडनी बाहर निकालते हैं। प्रतिरक्षी तत्वों का, ये गलत है, प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन हमारा वृक्क नहीं करता है। प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन WBC करती है। रक्त में परासरणी दाब का नियमन ये भी हमारा वृक्क करता है। तो श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती है वो प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है, न कि वृक्क। मूत्र के श्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? तो डाईयूरेसिस जो रोग होता है, मूत्र ज्यादा आता है उसमें, तो डाईयूरेटिक औषधि उसको कहा जाएगा। निम्न में से कौन सा मूत्र का असामान्य घटक है? ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी एसएससी में पूछा गया था और ये भी क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। तो यहाँ पर भी किरेटिन है दोस्तों, ये यूरिया, यूरिक अम्ल और कीटोन निकाय। तो यहाँ पर असामान्य घटक आ जाएगा कीटोन निकाय। दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा हो जाता है तब निम्नलिखित में से कौन सा अंग काम नहीं करता है? तो अपशिष्टों को बाहर निकालने का काम किसका है दोस्तों? वृक्कों का है, किडनियों का है, गुर्दों का है। वृक्कों का काम अपशिष्टों को बाहर निकालने का है। तो अगर अपशिष्ट जमा हो गए हैं इसका मतलब आपके वृक्क कार्य नहीं कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो अगर ग्रंथि पूछता तो आप यकृत लगाते, कोशिका पूछता सबसे बड़ी तो तंत्रिका कोशिका, और सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर लगाते। यहां पर अंग पूछा है तो आंसर हो जाएगा त्वचा। त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एपिडर्मिस कहलाती है त्वचा की सबसे बाहरी परत। अगला प्रश्न है, मूत्र के निर्माण के लिए सही प्रक्रिया है? तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले बोमेन संपुट में रक्त का निष्पंदन यानी शुद्धिकरण किया जाता है। बोमेन संपुट में सबसे पहले शुद्धिकरण होगा यानी सबसे पहले निस्पंदन होगा। उसके बाद उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण हमारे पीसीटी और डीसीटी करते हैं और उसके बाद मूत्र को स्रावित कर देते हैं। तो सबसे पहले निस्पंदन, फिर पुनः अवशोषण और फिर सबसे बाद में जो होता है वो श्रवण होता है। धात्विक आयनों, जल और अमीनो अम्लों का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ पर होता है? यहाँ पर आप लोगों को और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जल याद रखें आप कि जल का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ पर होता है। आंसर आ जाएगा पीसीटी। फुल फॉर्म भी यहाँ पर याद रखें, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल जो होता है वो यहाँ पर पीसीटी की फुल फॉर्म होती है। फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखें। और पीसीटी क्या करता है दोस्तों? पीसीटी जल का सर्वाधिक अवशोषण जो होता है पुनः, वो हमारे होता है बोमेन संपुट के बाद। जो पीसीटी, इसको समीपस्थ कुंडलित नलिका भी बोल सकते हैं। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल जो होता है यहाँ पर जल का अवशोषण होता है। डीसीटी का मतलब डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल बोल सकते हैं, DISTAL, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल यहाँ पर होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य क्या है दोस्तों? मनुष्य सबसे ज्यादा यूरिया उत्सर्जित करता है। तो मनुष्य जो होता है यूरियोटेलिक कहलाता है। यूरिया का उत्सर्जन करने के कारण यूरियोटेलिक कहलाता है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे उत्सर्जन तंत्र के जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे वो हमने आज देखे हैं।
आप लोगों ने अगर हमारा उत्सर्जन तंत्र का जो लेक्चर है, जो कंप्लीट वीडियो हमने डाला था, वो अगर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पहले उसको देखें और उसके बाद फिर आप इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें। आगे भी हम आप इसी तरह से आपके लिए क्वालिटेटिव वीडियो इस तरह से आपके लिए बनाते